जिसको कभी नबी पे भरोसा नहीं हुआ, जिसको कभी नबी पे भरोसा नहीं हुआ, मुख्तार ने पकड़ लिए कातिले हुसैन, मुख्तार ने पकड़ लिए कातिले हुसैन, दावा अली का एक भी झूठा नहीं, जंगल को मोहम्मद का मदीना बना दिया, जंगल को मोहम्मद का मदीना बना दिया, जैसे को नजर से नगीना बना दिया, यहाँ जैसे को नजर से नगीना बना दिया, हुसैन ने मरने को जीना बना दिया, हुसैन ने मरने को जीना बना दिया। मैं आवाज दे दे जल्दी को समझ, आवाज दे दे जल्दी को समझ पड़े, मेरे बरात कहने के अंदर निकल पड़े, मेरे बरात आईने के अंदर निकल पड़े। ये सत्य का मकाम है वरना मेरे हुसैन, ये सत्य का मकाम है वरना मेरे हुसैन, उंगली जाने वाले समंदर में पड़े, उंगली जाने वाले समंदर में पड़े। चुन्नी ख्याल में जो असल में की है, चुन्नी ख्याल में जो असल में अली की है, वे इज़्ज़त रसूल की इस्मत का ज़ेब-ओ-ज़ैन। चुन्नी ख्याल में जो असल में अली की है, वे इज़्ज़त रसूल की इस्मत का ज़ेब-ओ-ज़ैन। अल्हम्द के अलिफ का सरापा दिलों का चैन, वन्नास ये सीने निकले दिले हुसैन, हर कायनात का अक्कास बन गया, देखा तो जोड़ कर तो अब्बास। नारे सलाम। ऐ बिन्ते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, ऐ बिन्ते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, लहरेगा तेरे नाम का परचम गली गली। ऐ बिन्ते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, लहरेगा तेरे नाम का परचम गली गली। शेरे खुदा का शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मन को हरा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अली
आसमां वाले इसी दर से रसद मांगते हैं, आसमां वाले इसी दर से रसद मांगते हैं, आसमां वाले इसी दर से रसद मांगते हैं। अंबिया इनसे तहारत और मुस्तफा देते हैं मुश्किल में अली को आवाज़, मुस्तफा देते हैं मुश्किल में अली को आवाज़, मुस्तफा देते हैं मुश्किल में अली को आवाज़, मुस्तफा देते हैं मुश्किल में अली को आवाज़। और अली फातिमा ज़हरा शब्बीर का गम जिनको मनाना नहीं आता, शब्बीर का गम जिनको मनाना नहीं आता, जन्नत में उन्हें घर भी बनाना नहीं आता। शब्बीर का गम जिनको मनाना नहीं आता, जन्नत में उन्हें घर भी बनाना नहीं आता। तो क्यों क्यों उनके यहाँ जाएगी ज़हरा की सवारी, जब फर्शे अज़ा उनको बिछाना, क्यों उनके यहाँ जाएगी ज़हरा की सवारी, जब फर्शे अज़ा उनको बिछाना नहीं आता। तो आ जाओ सिखा देंगे तुम्हें शहके अज़ादार, काफिरों को अगर पानी पिलाना नहीं आता, सिखा देंगे तुम्हें शहके अज़ादार, आ जाओ सिखा देंगे तुम्हें शहके अज़ादार, काफिरों को अगर पानी पिलाना नहीं आता। तो दानिश को जो दुश्मन है हुसैन इब्न अली के सीने से हमें उनको लगाना। आंखों में चमक बाकी रहे अश्के अज़ा से, आंखों में चमक बाकी रहे अश्के अज़ा से, रोशन रहे पेशानी सदा बाके शिफा से, आंखों में चमक बाकी रहे अश्के अज़ा से, रोशन रहे पेशानी सदा बाके शिफा से। तो शब्बीर के दीवारों का बस काम है माता, कुछ पर नहीं पड़ता इन्हें सर्व, शब्बीर के दीवारों का बस काम है माता, कुछ पर नहीं पड़ता इन्हें सर्द हवा से। तो आवाज कभी हो नहीं सकता वो जहां में, टकराएगा जो कोई असगरे राजा ने सोचा कुछ तो करना चाहिए, असगरे राजा ने सोचा कुछ तो करना चाहिए, इसलिए हैदर उसको मैदान में उतरना चाहिए। असगरे राजा ने सोचा कुछ तो करना चाहिए, इसलिए हैदर उसको मैदान में उतरना चाहिए। तो 6 महीने का मुजाहिद इस बार भारी पड़ गया, गुनगुना दरिया में दुश्मन डूब लगा। 6 महीने का मुजाहिद इस बार भारी पड़ गया, गुनगुना दरिया में दुश्मन डूब मरना चाहिए। तो बस फर्क है इतना सा असर में सकीना में, बस फर्क है इतना सा असर में सकीना में, तो बात है दुश्मन को मैदान में
का सर करके जिंदान आदत जान से जाने का खंजरों को जान से जाने का खतरा हो गया। लेके तू चुल्लू में पानी डूब गए लेके तू चुल्लू में पानी डूब गए लेके तू चुल्लू में पानी डूब गए एक बच्चे से सगे मैदान मैदान सुबह हो गया। इसलिए हर ताज़िए के साथ रहता है अलम। इसलिए हर ताज़िए के साथ रहता है अलम। इसलिए हर ताज़िए के साथ रहता है अलम। ये न कोई कह सके भाई कह सके भाई अकेला हो गया। सैकड़ों को कत्ल करके रन में ये बोले हबीब। सैकड़ों को कत्ल करके रन में ये बोले हबीब। सैकड़ों को कत्ल करके रन में ये बोले हबीब। क्या समझ रखा है तुमने शेर क्या समझ रखा है तुमने शेर बूढ़ा हो गया। मोहम्मद चार सुनाइए कि हमेशा का बड़ा बनता है घटाने से हमेशा का बयान के बनता है घटाने से हमेशा का
فقد
बिस्मिका फुरकानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस हदीस पर आपने मुसलसल जो मस्जिद सुनी, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो है दीन इस्लाम। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस्लाम में क्या है तो आप कहेंगे इस्लाम में नमाज है, इस्लाम में रोजा है, इस्लाम में हज है, इस्लाम में ज़कात है, इस्लाम में खुम्स है, इस्लाम में जिहाद है, इस्लाम में नेकी की हिदायत करना है, इस्लाम में बुराइयों से रोकना है। लेकिन अल्लाह मोहतरम जो दीन की तारीफ खाजा लेती है वो हर इंसान के ज़हन को बेदार करती है। तो परवाने दीन हुसैन दीवाना हुसैन ही दीन है और दीन की पनाह है। साफ ऐलान करके खाजा ने बता दिया कि कायनात जिसकी पनाह में उसको दीन कहते हैं और दीन जिसकी पनाह में उसको साफ ऐलान करके खाजा ने बता दिया। अजीज़ान मोहतरम, ये फर्श हुसैन हम बैठे यहाँ पर, जितनी भी हमको परेशानियां रहती है, जितनी भी परेशानियां महसूस होती है, हकीकतन ये है कि अगर हम फर्श हुसैन पे आ जाते हैं तो हर परेशानी को हम भूल जाते हैं। फर्श हुसैन एक ऐसी जगह है जहां पर आने के बाद हमको सुकून मिलता है। इसका भी जो है तो हमको ख्याल करना होगा। अजीज़ान मोहतरम, एक बात मैं कहना चाहता हूँ और बात ये है कि खुदा का शुक्र है कि यहाँ पर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो फर्श हुसैन पे गुस्सा था कि आता है। एक ये पैगाम है आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि फर्श हुसैन दरगाह है। मेरा अंदाजा ये है अजीजों कि अगर आप भूखा खा के आएंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम पूरी जो है तो मीठी दही भी अगर खा लेते हैं फर्श हुसैन पे, तो अगर जाती मसाइल भी पड़ता है ना तो हम रो नहीं पाते, धीरे नहीं कर पाते, क्योंकि भुक्के में जो है वो मुंह ही चलता रहेगा। हकीकत बता रहा हूँ, कभी आप जो अंदाजा कर लीजिएगा, आपके मुंह में अगर गुटका रहेगा तो आपके आंख से आंसू नहीं निकल सकता है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, सवाब मिलेगा नहीं, सलावत पढ़ सकते हैं, सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो हम क्यों सवाब से महरूम होते चले जा रहे हैं? हमको तो दुनिया जो मिटाने पे तुली है ना, दुनिया जो हमको मिटाने पे तुली है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं कि जहां पर जिक्र हुसैन, मजलिस हुसैन करने को मिलता है। इसलिए कि हमारी कौम एक ऐसी है कि इसकी अलग ही पहचान है। शिया इस्ना अशरी मुसलमानों के कितने फिरके हैं आपको पता है? अजीज़ान मोहतरम, हमको मिटाने की बहुत कोशिशें की जा रही है, हमको मिटाने की बहुत कोशिश की जा रही है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि ये बताइए आप मजलिस हुसैन करते हैं, आपको क्या मिलता है? आप जाकिर को बुलाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख खर्च करते हैं, आपको क्या मिलने वाला है? आप जुलूस भी जाते हैं, आपको क्या मिलने वाला है? मजलिस हुसैन क्यों करते हैं?
किसी हुसैन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि शैतान नमाज में दुआ करता है, लेकिन जिक्र हुसैन में नहीं आता। शैतान नमाज में तो आ सकता है, लेकिन जिक्र हुसैन में नहीं आ सकता। हुसैन को मिटाने की बहुत कोशिशें की गई, सुनिए अभिलाषी मोहतरम, बहुत कोशिशें की गई, लेकिन किसी की मजाल नहीं थी कि कोई मिटा सका। यहाँ तक कब्र को मिटाने की कोशिशें की गई, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि वो मिटा सके। अभिलाषी मोहतरम, जो हुसैन ने कब्र को मिटाने आए थे, उनकी कब्र के निशान मिट गए। मुझे बता दीजिए ना कि नमरूद की कब्र के निशान कहाँ है? मुझे बताइए ना हज्जाज की कब्र के निशान कहाँ है? मुझे बताइए ना माविया की कब्र के निशान कहाँ है? यजीद की कब्र के निशान कहाँ है? जो हुसैन की कब्र को मिटाने आए थे, हुसैन की कब्र में कल्बी सजदा होता था। आज सुनो हमारी कौम को मिटाने वालों, हमारी कौम कल्बी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और जिंदा है। हमारी कौम को मिटाने वालों, हमारी कौम कल्बी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगी। हमारे कौम को मिटाने वालों, सुनो तुम्हारे इमाम थे, हमारे इमाम थे। कोई काफिर था? नहीं था, मुसलमान ही तो थे। कलमा वो भी पढ़ते थे, हाफिज़े कुरान वो भी थे, कारी कुरान वो भी थे, मौलवी वो भी थे। तो अब पता कैसे चले कि कौन हुसैन वाला है, कौन यजीदियों वाला है? पता कैसे चले कौन हुसैन वाला है, कौन यजीदी वाला है? अभी आने मोहतरम, अल्लाह ने कुरान मजीद में साफ ऐलान करके बता दिया। जब इब्राहिम नबी अल्लाह को आग में फेंका गया तो उसके साथ एक परिंदा गुजर रहा था, एक परिंदा गुजर रहा था, अपने मुंह में पानी का कतरा लिए हुए गुजर रहा था। मिलों में लगी हुई आग, परिंदा क्यों गुजर रहा था? तवज्जो फरमाइएगा, परिंदा क्यों गुजर रहा था? अब सारे परिंदे देखते हैं और हैरान रहते, परेशान रहते कि ये किधर से चला आ रहा है। अपने मुंह में पानी का कतरा लिए हुए तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि वो तू देख रहा है मिलों में लगी हुई आग? हाँ देख रहा हूँ। कहाँ मैं उसको जा रहा हूँ बुझाने के लिए? उसने कहा मैं उसे बुझाने के लिए जा रहा हूँ। सारे परिंदे कहते तू पागल हो गया है क्या? तेरे एक कतरे की वजह से मिलों में लगी हुई आग कैसे बुझने वाली? वो परिंदा मुस्कुराता है, मुस्कुराने के बाद कहता ये बात तो मुझे भी पता है कि मेरे एक कतरे की वजह से आग नहीं बुझने वाली, लेकिन एक कतरा फेंक के मिलों में लगी हुई आग से एक कतरा फेंक के अल्लाह को गवाह बनाऊंगा।
नहीं बुझने वाली, लेकिन एक कदम फेंक के अल्लाह को कम से कम गवाह बना दूंगा कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम से था, नबूदियों से नहीं था। अब अज़ीज़ान मोहतरम, यजीद का दौर था, खिलाफत मसीहा दरबार में तख्त भी उसी का, 36 मुल्कों के सफीर मुतमईन होकर बैठे हैं। 36 मुल्कों के सफीर मुतमईन होकर बैठे हैं। अब बैठने के बाद पूछ रहे हैं कि यजीद ये बता, हुसैन को कत्ल करने की वजह क्या थी? उसने कहा कि हुसैन हमारे इख्तियार को नहीं मानता था, इस वजह से मैंने करबला में कत्ल कर दिया। तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। उसने कहा कि हमने हुसैन को करबला में कत्ल कर दिया, दरबार भी उसका, खिलाफत भी उसकी। कहा क्या उसने कि हुसैन हमारे इख्तियार को नहीं मानता था, जो कि ये इख्तियार मुझे अल्लाह ने दिया है, खुदा ने मुझे दिया है। यजीद कह रहा है, इख्तियार की बात हो रही है। यजीद कह रहा है कि मेरे इख्तियार को हुसैन ने नहीं माना, इस वजह से मैंने करबला में हुसैन का कत्ल कर दिया। इतना सुनना था कि एक तड़पती हुई कुरान में से आयत है, अय्यूब मुखातब होकर कहा, यजीद तूने हुसैन को कत्ल कर दिया, तू कह रहा है कि हुसैन तेरे इख्तियार को नहीं मानता था, जो तुझे ये इख्तियार अल्लाह ने दिया है, तो ऐसा कर कि मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तवज्जो फरमाइए, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। यजीद ने कहा कि बताइए क्या बात करना चाहती है? एक मतलब शहजादी ने कहा, यजीद ये तेरे दरबार में कुछ रोशनदान है, इनमें से हवा आ रही है, कुछ देर के लिए इस हवा को रोक, कुछ देर के लिए इस हवा को रोक। यजीद कहता है, अली की बेटी ये हवा कैसे रोकूं? एक बार शहजादी कहती है, कहाँ गया तेरा ठीक है, तू हवा को नहीं रोक सकता। अब ऐसा कर, तेरे दरबार में कुछ घोड़े हैं, वो अपने टापों को बार-बार उठा रहे हैं और बार-बार रख रहे हैं, उनसे खलल पैदा हो रहा है, बात नहीं हो पा रही, उससे खलल पैदा हो रहा है। ऐसा कर, उस घोड़े के टाप को कुछ देर के लिए रोक दे। एक बड़ा फिर परेशान रहता है, अरे की बेटी बार-बार तू वही बातें क्यों कर रही है? अली की बीवी ने कहा, अच्छा ठीक है, तू ये भी नहीं करता है, ऐसा कर, तेरे दरबार में कुछ ऊंट है और उनके गले में घंटियां, वो जब गर्दन इधर और उधर कर रहे हैं तो उनकी आवाज से खलल पैदा हो रहा है। तवज्जो करिए, खलल पैदा हो रहा है। फिर एक मतलब कहता है, अली की बेटी बार-बार तू वो बातें क्यों कह रही है? कभी तू कहती है तेरे दरबार में से, तेरे रोशनदान में से हवा आ रही है, हवा को रोक। कभी कह रही है कि ऊंट के घंटियों को रोक, कभी कह रही है घोड़े के जो टाप बार-बार उठ रहे हैं और रख रहे हैं उसको रोक। ये कैसा हो सकता है? एक कटवा अली की बेटी को चला आया, चलाने के बाद 2 कदम आगे बढ़ी और 2 कदम आगे बढ़ने के बाद कहती है, यजीद मैं तुझे अपना इख्तियार दिखाऊं, मैं तुझे सारे चुप हो गए। अब कैसे चुप हो गए? क्या देखते कि रोशनदान में जो हवा आ रही थी, हवा बंद हो गई, आई नहीं रही है, उनके जो घंटियां अब सबको पसीना आने लगा। एक मरतबा अली की बेटी ने यजीद की तरफ इशारा किया और दोबारा
ही जान आई उसके अंदर, एक बार उसकी जान आया और पसीना आया, पसीने में तर अभी की बेटी को ये कहना कि सारा दरबार कुत्ता हो गया, पत्थर हो गया। एक बार अली की बेटी ने कहा, अच्छा ये बता कैदी क्यों है यहाँ? कैदी क्यों है या हम है? एक मतलब यजीद चला के देखिए, यजीद कितना चला था, बहुत बेशरम था, मतलब तो यजीद का काम ये था कि उसने सोचा कि ऐसा करते मुअज्जिन को अजान के लिए खड़ा कर देते हैं और अजान होगी तो शहजादी कुछ बोलेगी नहीं। अब जैसे ही जो है मुअज्जिन ने अजान शुरू की, अब 36 मुल्कों के सफीर बैठे हैं, अगर शहजादी वहां पे गुफ्तगू करती है तो 36 मुल्कों के सफीर को पता तो चल जाएगा ना, मालूम हो जाएगा कि यजीद फरवा रहा है। इसलिए यजीद ने 36 मुल्कों के सफीर के सामने कह दिया है कि हुसैन हमारे इख्तियार को नहीं मानता, कहीं पर तुम्हारे कत्ल कर दिया करबला में। तो वो परेशान किया, इसने कहा कि ऐसा ना हो कि 36 मुल्कों के सफीर बैठे हुए वो सुनना है कि क्या हकीकत है, क्या राज है। शहजादी जो है तो पूरा जो कारनामा है तो बयान ना कर दे। एक बताओ उसी दरमियान में से मुअज्जिन खड़ा हो गया यजीद का, उसने कहा अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक मतलब शहजादी ने उसकी तरफ भी इशारा किया, सिर्फ इशारा किया, मुअज्जिन के लब खुले के खुले रह गए। फिर यजीद ने शहजादी ने कहा, यजीद ऐसा कर, अगर तेरे दम है, तेरे पास हिम्मत है तो मेरे नाना का नाम निकाल के तू अपने नाना का नाम शहजादी अरे काम तो हो सकता है पर ये नहीं हो सकता। एक बार शहजादी ने 2 कदम आगे बढ़ के कहा कि अच्छा ये बता तू लाना कहाँ है, हम दूर वाले हैं। एक वाकया और समझिए, ईरान का एक मशहूर वाकया, किरमान एक शहर है, बहुत बड़ा किरमान शहर है। वहां का एक शख्स आखिरी माशाअल्लाह के नाम से बहुत मशहूर था और उसका दस्तरखान जो है माहिर मुहर्रम में पहली तारीख से 10 मुहर्रम तक इतना लंबा लगता था कि किरमान की यानी ईरान की जो सबसे अच्छी ग़िज़ा रहती थी वो उसके दस्तरखान पे मिलती थी। स्वादों की बहुत लंबा होता था, इत्तेफाक से उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तबीयत इतना खराब हो गई कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसको एक ऐसी बीमारी लग गई है, बीमारी ऐसी हो गई है कि अगर कोई टच हो जाएगा तो उसको भी बीमारी पकड़ लेगी, जैसे कोरोना वायरस चलता है। अब कोई तो कोरोना वायरस रोकना है कि बाहर का जो पकड़ दिया जाए वो बात किया जाए, पर ऐसा उस जमाने में था। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कीजिए, उसकी एक गोली मार दी, सिर्फ गोली मार दी और कोई नहीं घर में था उसके। अब मुहर्रम से कब तक समझिए 5 वर्ष पहले जो उसकी तबीयत खराब हुई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब। अब अजीजा ने मुहर्रम वो परेशान होता है कि मुहर्रम आ रहा है, हमारा दस्तरखान इतना लंबा और चौड़ा होता है और मौला हुसैन को हम लोग खोल के गुस्सा देते हैं, अब कैसे सब होता है। अजीजों डॉक्टर को जवाब देता है। अब बूढ़ी माँ उसको लेकर आती है। आपने बेसमेंट देखा होगा, जैसे ये फर्श है, इसके नीचे भी एक रूम बना होता है,
उसको हमारी जबानी बेचने की गई। उसको कहा कि एक ऐसी जगह ले जाकर रख दीजिएगा ताकि कोई मिलने ना आए, इसलिए कि जो भी मिलने आएगा उसको भी बीमारी लग जाएगी। मोहर्रम का दिन करीब आने लगा। अब रात में बूढ़ी माँ उठती है और बेचैनी से जो है अपने घर में टहलती रहती है। बाजी के पास आती है और एक मरतबा आसमान की तरफ देखती है, बारे इलाहा मौला हुसैन का अय्याम करीब है, मजलिस से होती है, हमारा बेटा जवान है और उसकी तबीयत खराब है, हम आपकी मस्जिद में कैसे जाएंगे? हमारा बेटा जब ठीक रहता है तो मुझे वो मस्जिद में लेकर जाता है। परवरदिगारा मौला हुसैन का वास्ता तुझे हमारे बेटे को शिफा दे। अब सुनिएगा कसम खुदा की हकीकत बता रहा हूँ, अगर सुन लेंगी, अगर दिमाग लगा तो आपके दिल में चल जाएगा। तो बूढ़ी माँ बयान कर रही है और बयान कर रही है, अय्याम ऐसा करीब आ रहे हैं। अभी पता जिला मौसम भूल आदमी भी जो था तबियत से खराब थी वो भी सारे बता दे रहा है और फरियाद कर रहा है। मतलब क्या देखा है और बिल्कुल अंधेरा रूम था उसके कमरे में। तो क्या देखा है कि सीढ़ी पे से एक शख्स नीचे उतर रहा है और उसका चेहरा इतना नूरानी है, इतना नूरानी है कि हमारा कमरा जो है उसकी नूर से रोशन हो गया। और मेरे पास आता है और कहता है, आका माशाअल्लाह आप ये, वो कहता आप कौन है? आप क्यों मर जाएंगे? इसलिए कि मुझे एक ऐसी बीमारी लगी हुई है ना कि अगर आप टच हो जाएंगे तो आपको ये बीमारी जो है हो जाएगी, आपको ये बीमारी हो जाएगी और हम उठ नहीं सकते, हमको तकलीफ है, कमर है। एक मरतबा उन्होंने कहा आगे हम आगे माशाल्लाह, एक मरतबा कल एक मरतबा इतना ही कहना था, आगे माशाल्लाह ने कहा हुसैन, उठकर बैठ गया और मौला हुसैन ही उन्होंने फरमाया, आगे माशाल्लाह तुम मुझे पहचाना नहीं, तुझे मुझे बुला रहा था, मैं आता हुसैन हूँ। अच्छा आगे माशाल्लाह ये बता तुझे क्या हुआ? मौला ये हुआ है मुझे। अच्छा तू परेशान ना हो, डॉक्टर के पास ना जाना, तुझे आप कुछ नहीं होगा। ऐसा कर मौला हुसैन ने उसके हाथ में दुआ की, बिल्कुल ठीक हो गया और उसके बाद बैठा मौला से गुफ्तगू करने लगा। फिर मौला ने एक बात अर्ज की, अच्छा है माशाल्लाह तू दस्तरखान बहुत लंबा चौड़ा होता है ना, अच्छा तेरे पास तो खर्च भी नहीं होगा, तेरे पास पैसा भी होगा, अच्छा तू बता तू कुछ इसके लिए दोस्त करता है? अरे माशाल्लाह ने कहा मौला एक मौलूद से 10 मौलूद है। मौला ने फरमाया अच्छा ये बता हमारी माँ की उम्र कितनी साल थी? आका माशाल्लाह ने कहा 18 बरस। 18 बरस। ऐसा कर कि 8 दिन का खर्चा मैं तुझे देता हूँ और 10 रोज अपने तरफ से कमाऊंगा। अजीजों ये कहता मौला हमारे पास तो कुछ नहीं है, अच्छा ऐसा कर तू बेफिक्र रह, तेरे पास जो है तेरे घर पे सामान पहुंच जाएगा। अजीबों जैसे ही दिन करीब आ रहा था ना, करीब आ रहा था, एक हो रहा था, हर शख्स दौड़े दौड़े आता है और सबकी भाव आता है, आका माशाल्लाह, आका माशाल्लाह, मेरे तरफ से आटा ले लीजिए, मेरे तरफ से चावल ले लीजिए, मेरे तरफ से दाल ले लीजिए, आप मस्जिद कीजिए, ठीक रहिए। अजीबों मेरा कहना यही है कि अगर मुझे पता है कि मैं अली असगर का नन्हे अली असगर का और ये सामने बात अजीज इंसाफ से बताइए, अगर मुझे अली मुझे क्या
किया पानी में लेकिन हाय उस अली असगर की प्यार जो 3 रोज से भूखा भी है 3 रोज से भूखा भी है और प्यासा भी है वो प्यास का इतना आलम है कि कैसे कैसे थोड़ा अंदर का हुआ मौला हुसैन के आंसू बहने के बाद असाब से बयान कर रहे हैं असाब से गुफ्तगू कर रहे हैं एक चीख मारने की आवाज आई एक बाबा हुसैन कहने में तशरीफ ले गए तो क्या देखा कि आवाज सारों पे हाथ हो रही है आवाज से बोले का सबक पूछा अच्छा आवाज बोले का सबक क्या है आवाज मैं अली असगर को आवाज दे रही हूँ अली असगर आंखें नहीं खोल पा रहे अली असगर आंखें नहीं खोल पा रहे हुसैन कहते हैं अभी अली असगर सोते होंगे नहीं आता पहली मरतबा ऐसा हो रहा है पहली मरतबा ऐसा करना ऐसा तो नहीं आता क्या अली असगर भूख और प्यास से मर गया भूख और प्यास से तो नहीं मर गया अली असगर ना मौला हुसैन ने कहा अभी तो अली असगर को नुसरत के लिए जाना है अभी तो नुसरत के लिए जाना है एक मरतबा फोटो कर आए हैं कि मौला हुसैन को सवाल हर मरतबा ये सदा भर की किसी ने आवाज नहीं दी एक मरतबा झूले से अली असगर अपने को गिरा लेते और सबके चलते हैं हुसैन की आवाज से अपनी आवाज अली असगर ने गिरा लिया अली असगर इतने बड़े नहीं थे कि चल कर जाते एक मरतबा ने अपने हाथों में उठाया अपने हाथों में उठाने के बाद अपने हाथों में उठाने के बाद सारों कतार हो रही है और हुसैन ने आवाज सुनी ज़ैनब होने का सबब क्या है आपने जो आवाज दी ना जो आपने आवाज दिया अली असगर अपने को झूले में निकाल लिया और करवटे चलने लगा करवटे बदलने लगा एक वक्त वो भी आया जब मैदान में अली असगर को लेकर गए अली असगर को कैसे लेकर गए रबाब से कहा जब आपने रबाब से कहा कि रबाब अली असगर को मैं लेकर जा रहा हूँ पानी पिलाने के लिए रबाब ने कहा हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चे को तैयार करें कपड़ा पहनाया तैयार किया अरे अल्लाह अल्लाह वो कपड़ा तैयार किया सगर का था एक कपड़ा तैयार किया दूध खाने के लिए पानी नहीं था लेकिन हुसैन करबला में ले गए करबला में ले जाके के बाद अपने आबा के दामन से अली असगर को ढके हुए मुझे यकीन देती है और देखने के बाद मुझे लग रहा हुसैन कुरान लेकर आए हुसैन कुरान लेकर आए हैं मुझे यकीन सोचे कि हुसैन लग रहे हाथ में कुरान लेकर आ रहे हैं एक मरतबा आबा के दामन को हटाया हुसैन ने और हुसैन ने हटाने के बाद कहा कि मेरा अली असगर बहुत प्यासा है पानी पिला दो बहुत चलता है इसकी माँ का दूध हो गया है बहुत प्यासा इसे थोड़ा पानी पिला दो इतना सुनना था कि यजीद में कोई खबर नहीं बची इतना किया हुसैन ने एक आवाज दी कि अच्छा ऐसा कुछ समझते हो कि हम अली असगर के बदले हम पानी पी लेंगे ऐसा करो कि हम जमीन पर अली असगर को लेटा देते चलती हुई जमीन पर बच्चे को लेटा दिया चलते हुई जमीन पर बच्चे को लेटाया अली असगर ने जमीन पर चलने लगे अली असगर ने उनकी जमीन पर लेटे गए हुसैन को देखा नहीं गया हुसैन ने अपने हाथ में लिया और लेने के बाद कहा देखा उठने पुरानी अंदर को सामान कर दो एक बार अली असगर ने अपनी सूखी हुई जबान को अपने सूखे हुए होंठ पे फेरा सूखे हुए होंठ पे फेरा कोरा मत जाए उन्होंने सामने कहा बुलबुला हुसैन ने क्या मुंतजा करके एक मरतबा बुलबुला ने तीर को लिया तीर था अजीजों ये ऐसा था ना कि अगर हाथी को यूं करते अगर हाथी फौरन
आंधी फौरन मर जाती। हुसैन के बाजू में आई असगर, 7 तीर करी थी, 7 तीर। दूसरा बेटा है, कि मैं तो चला रहा हूँ तीर, नहीं आ रहा, मेरा हाथ क्यों कांप रहा है, मेरा हाथ क्यों कांप रहा है। इसलिए कि जब नबी ने पूछा अली असगर को मार दे, हुसैन के कलाम को खत्म कर दे। इतना सुना था, एक मतलब माहौल कहता है मैं चलाना तो चाहता, पर मेरे सामने कोई अपने सर को खोले हुए तो कह रहा मुझे मार, मेरा अली असगर ने क्या किया है, मेरा असगर ने क्या किया है, मुझे मार। आँखों को बंद किया, आँखों बंद करने के बाद तीर चलाई, वो तीर चलाई, जैसे ही तीर चलाई अली असगर के गले में जाकर लगी। हुसैन के बाजू में बेवक्त हो गई। बेवक्त होने के बाद हुसैन ने चुन्नू में पानी लिया, चुन्नू में फूल लिया, फूल लेने के बाद कहा आसमान की तरफ देखूं, आसमान से आवाज आई, हुसैन अगर आसमान की तरफ आया तो कहता कयामत बारिश नहीं होगी, जमीन पे फेंका तो कहता कयामत दाना नहीं होगा, नहीं गिरेगा। एक बता हुसैन ने अपने हाथों में फूल को लिया, अपने चेहरे पे मल लिया, अपने चेहरे पे मल लिया। राम जी असगर तुम्हारे ठिकाना नहीं, ना इलाही जहाँ हमारे जितने भी आबाद रहते हैं, एक खतरा भी अगर आंखों से जारी हुआ है तो उन्हें परवरदिगारा तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद का सदका, जो भी औलाद है उन्हें असगर के सदके में औलाद इनायत फरमा। बारे अल्लाह परवरदिगारा, अगर ये कोरोना वायरस जैसी वबा है तो इसे नाबूद करना। अगर ये साजिश है तो जो साजिश करने वाला है उन्हें नाबूद करना। बारे अल्लाह परवरदिगारा तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद का सदका, अमेरिका इजराइल को नाबूद करना। बारे अल्लाह परवरदिगारा तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद का सदका, ईरान को अपने हिस्सों अमान में रखना। बारे अल्लाह परवरदिगारा हमारे रहबरे मुअज्जम आयतुल्लाह खामेनी, आयतुल्लाह सिस्तानी तो हर आफत हर बला से महफूज फरमा। जहाँ जहाँ भी उलमाए किराम है उन्हें हर आफत हर बला से महफूज फरमा। परवरदिगारा हम सबको इतनी कुव्वत दीजिए ताकि हम आपका अय्याम आज़ादी खोल के मना सकें। बारे अल्लाह परवरदिगारा हमारे नौजवानों को और हमें इतनी कुव्वत दीजिए, हमारे बाजुओं में हमारे सीनों में इतनी ताकत दीजिए ताकि हम आपके रब का इजहार कर सकें। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद का सदका, हमारे छोटे बच्चों को हमारी माँ बहनों को हर आफत हर बला से महफूज रखना। बारे अल्लाह परवरदिगारा तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद का सदका, हमारी माँ बहनों को इतनी तौफीक दीजिए ताकि वो अपना सर खोल के बरहना ना भूले। बारे अल्लाह परवरदिगारा तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद का सदका, हमारे आखिरी इमाम का ज़ुहूर जल्द और उनके सिपाहियों में हमें शुमार करना। मातम हुसैन या 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 हुसैन।
मंजर
सरियों के जमीन से कैसे उठाऊं मैं, और जालिमों से किसी तरह तुझको बचाऊं मैं। आगे बांधी आती है हाथों Así